हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड डाटा में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि सीटेट के जितने प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो सीटेट सेकेंड पेपर हुआ था दिसंबर 2019 में, उसका साइकोलॉजी और जनरल साइंस अपलोड कर दिया है और आज मैं हिंदी प्रथम भाषा लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न 91 से 99 तक के सभी उपयुक्त उत्तर विकल्प सुनिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इसमें गद्यांश दिया है इसको पढ़कर हमें जो सही आंसर होगा उसका चयन करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सही प्रकार के वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से यह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। तो क्या मिलती है फ्रेंड्स? जब हमारी वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, जब वनस्पतियां हमारी ये सड़ने लगती हैं तो हमें वातावरण से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ फ्रेंड्स, वातावरण से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा? सूर्य का प्रकाश मिलता रहे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। जैसा फ्रेंड इसमें दिया है कि यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधा और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि तीसरा 92 का तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण का विग्रह और समास होगा वात और आवरण, या फिर वात का आवरण तत्पुरुष समास, या फिर वात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि समास, या फिर वातावरण रूपी वात कर्मधार है। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, वात का आवरण यानी कि तत्पुरुष समास होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं तत्सम हैं या फिर तद्भव हैं या फिर देशज हैं या फिर तत्सम आगत हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तत्सम आगत। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है
क्या होगा? संज्ञा नाम, संज्ञा जो होता है वो नाम को बोला जाता है। सर्वनाम जो नाम के जगह स्थान में प्रयोग होता है, जैसे य, व, ये सब होता है जो उसकी विशेषता बताता है। यहाँ पे कार्य क्रिया भी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है? लंबे समय तक। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 95 का 4, क्रिया विशेषण। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, या फिर श्वास द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना, या फिर पौधों और प्राणियों का जीवन, या फिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1, यानी कि 96 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला देखते हैं। विनिमय का अर्थ होता है, जी हाँ फ्रेंड्स, विनिमय का हमारा अर्थ होता है लेना और पहुंचाना। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। देना और खरीदना, ये भी गलत है। आना और जाना, ये भी गलत है। फिर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लेना देना, या फिर आदान प्रदान भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 97 का 3 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, हम श्वास के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऐसे ही गलत है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये भी गलत है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न होता है, या फिर मानव के विपरीत होता है, या मानव की तरह होता है, या फिर विचित्र प्रकार का है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, 99 का हमारा जो राइट आंसर होगा 3, मानव की तरह है। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी कि प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। फ्रेंड्स, इसमें जो पद्यांश दिया वो दिया, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। फ्रेंड्स, इस पद्यांश से आए जो 100 से 105 तक क्वेश्चन दिए हैं उनका इसी से आंसर देकर हमें लिखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलाकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? हमारा ऑप्शन दिया है सिकुड़ कर बैठना, या फिर झुक कर चलना, या फिर कुछ भी भोजन न करना, या फिर भीख मांगने का नाटक करना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कुछ भी भोजन न करना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा कुछ भी भोजन न करना, क्योंकि पेट पीठ दोनों मिलाकर अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, समझ जाइए कि या तो वो बहुत ज़्यादा दिन से भूखा हुआ है, या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेजे के 2 टुक करना का आशय है टुकड़े टुकड़े करना, या फिर मन को कष्ट पहुंचाना, या फिर दिल की चीर-फाड़ करना, या फिर कठिनाई पैदा करना। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा
मन को कष्ट पहुंचाना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मन को कष्ट पहुंचाना, कलेजे के दो टूक करना। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? पहला ऑप्शन है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, या फिर दूसरा झोली में कुछ छिपाना चाहता है, या फिर मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, या फिर अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। हाँ, जो राइट आंसर होगा वो होगा एक। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एक, भूख को मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, या फिर अनुनासिक है, या फिर नासिक है, या फिर शिरो रेखा है। तो फ्रेंड्स जो चंद्र बिंदु होता है वो होता है हमारा अनुस्वार, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एक। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? श्रृंगार रस है, या फिर हास्य रस है, या फिर करुणा रस है, या फिर वीरता का है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई वीरता कार्य हो नहीं रहा तो इसमें वीरता होगा नहीं। यहाँ पे कोई मौसम हो नहीं रहा है तो श्रृंगार नहीं होगा, ना यहाँ पे हंसी मजाक चलती इसलिए हंसी मजाक भी नहीं हो सकता, हास्य भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 3, करुणा रस होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो फ्रेंड्स वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो वो भिखारी का द्योतक हो सकता है, यानी कि भिक्षु का द्योतक हो सकता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है हमारा जो विकल्प दिए हो गए हैं वो है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप समझना, या फिर दूसरों के अनुभवों को जोड़कर सवालों को जवाब देना, या निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। फ्रेंड्स इसमें जो हमें पूछा उस प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। चलिए फ्रेंड्स, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन एक मात्र उद्देश्य हो ही नहीं सकता, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं हो सकता, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ज्ञान संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उस प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, या फिर वर्णमाला का ज्ञान, या फिर वाक्यों को पढ़ना, या फिर शब्दों को पढ़ना। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, पढ़कर समझना बहुत ही कठिन कार्य होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का
भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 व्याकरणिक ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा व्याकरण ज्ञान की ओर संकेत करता है। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जी हाँ फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री महत्वपूर्ण है, यानी कि पुस्तक को छोड़कर दूसरा कोई जरिया है, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है रेडियो नाटक, दूसरा है कविता पाठ, तीसरा है आयु अनुरूप साहित्य, चौथा है समाचार पत्र। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आयु अनुरूप साहित्य पुस्तक के अतिरिक्त संसाधन सामग्री अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। चलिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, वह यह विचार है पूर्णतः सत्य है या फिर पूर्णतः सत्य है या फिर आंशिक रूप से सत्य है या फिर निराधार है? तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पूर्णतः सत्य है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह क्या है? पूर्णतः सत्य है। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या करें? भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, या फिर हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, या फिर सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या करें? बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें और सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सकें, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 ये सभी। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, या फिर भाषा समृद्ध परिवेश हो, या फिर सरल साहित्य का चयन हो, या फिर परीक्षाओं का आयोजन हो। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 113 का दूसरा जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन, या फिर जांच सूची, या फिर साक्षात्कार, या फिर लिखित परीक्षा। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगी जांच सूची। जी हाँ फ्रेंड, भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जांच सूची, ताकि हम जांच के द्वारा ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा बच्चा कितना सीखा है और कि उसे कितना सीखना अभी बाकी है। चलिए फ्रेंड्स आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। हमारे ऑप्शन है उच्च, सर्वोच्च, औसत, या फिर बुनियादी। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। जी हाँ फ्रेंड, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है, तो हमारा राइट आंसर होगा 4। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है।
क्रमिक या फिर एकीकृत या फिर उच्च या फिर निम्न। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रमिक। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा क्रमिक, क्योंकि फ्रेंड्स भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स क्रम से पढ़ने पे जो बातें होती हैं या फिर जो समझाना होता है वो हमारे लिए समझाना आसान होता है और बच्चों के लिए समझना आसान होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रमिक। चलिए फ्रेंड्स अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि या फिर सूत्र विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 117 का 1 होगा आगमन विधि। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। विषयों की विस्तृत भाषाओं से या फिर संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा या फिर हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों या फिर विभिन्न संबंधित शब्दावली। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 विषयों की विभिन्न भाषाओं का। जी हाँ फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और को संबोधित करने का प्रयास है। सांस्कृतिक समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति या फिर संस्कृति भाषा स्थिति या अवसरों। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भाषा स्थिति और संस्कृति। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिभाषा फार्मूला भारत की क्या है, भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 3। चलिए फ्रेंड्स आज का हम अपना आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। तो ये विचार क्या होगा? पूर्णतः असत्य होगा, पूर्णतः सत्य भी होगा या फिर पूर्णतः निराधार भी होगा। ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत हैं। और जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 आंशिक रूप से सत्य है। हमारा जो लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, ये क्या है? विचार आंशिक रूप से सत्य है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द आएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो आपको जो विचार है या फिर जो आप कमेंट करके बताना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।